हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मिडिल ईस्ट क्षेत्र के बारे में। मिडिल ईस्ट जो है वो कहाँ पर पड़ता है, यानी कि बात करें अगर हिंदी में इसको कहें तो मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व इसको कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को। और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि आजकल जैसे कि ईरान और इजराइल की जो वॉर भी चल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो यूएसए भी ईरान को लगातार वो कर रहा है, मतलब इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो इस तरीके से ये टर्म जो है मिडिल ईस्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। हम जानेंगे किस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट कहा जाता है, किस रीजन को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इसके पूरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके कल्चर पूरे इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं मिडिल ईस्ट है क्या। तो जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी है इसकी एकदम समान है। जो भी यहाँ पर कंट्रीज होंगी उनकी ज्योग्राफिकल और जो कल्चरल रीजन है एक तरीके से यहाँ पर समान होगा। ठीक है, और ये लोकेटेड है कहाँ पर, साउथ वेस्ट एशिया में, क्योंकि एशिया के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर इसको लोकेशन वाइज अलग अलग बांटे एशिया महाद्वीप को, तो इसका जो साउथ वेस्ट इलाका है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम जो साउथ एशिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसका एक, अगर ये जो मिडिल ईस्ट है इसका एक छोटा सा पार्ट नॉर्थ अफ्रीका में भी आता है मिडिल ईस्ट का। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीकन एक कंट्री है जो इसमें आती है मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट है क्या, मध्य पूर्व है क्या। ठीक है, तो ये कोई सिंगल कंट्री नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सिंगल कोई कंट्री नहीं है मिडिल ईस्ट, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, मतलब कंट्रीज़ के बहुत सारा एक ग्रुप है। ठीक है, जिससे मिडिल ईस्ट बनता है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज़ आती है। और एक बार मैप में भी इसको देखेंगे इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। ठीक है, किस प्रकार का यहाँ पर ज्योग्राफिकल और जो रीजन है, ठीक है, ये पाया जाता है। इनकी एक, अगर बात करें यहाँ पर जो कंट्रीज़ आती हैं, तो इनकी एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन कल्चर रहा है पहले से ही। ठीक है, इतिहास में एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन इनका कल्चर आपको देखने को मिलेगा। समान इतिहास और समान कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मोस्टली यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो शुष्क तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा, एकदम ड्राई मिलेगा, ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम शुष्क यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर होता है। ठीक, और स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी कि जो यहाँ पर धर्म है, ठीक है, रिलीजन है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका महत्व देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इस मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में। ठीक है, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व वाले क्षेत्र में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो कुछ मेजर कंट्रीज़ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मैप भी दिख रहा होगा, ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला मैप है। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ आती हैं मिडिल ईस्ट में। तो हम कुछ मेजर कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान। ये दोनों बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ईरान यहाँ पर ऊपर, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है ईरान, क्योंकि इजराइल और यूएसए के साथ इसकी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, ईरान की। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये पूरा यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी, सऊदी अरेबिया, जो कि एक काफ़ी बिग कंट्री है, बड़ी है अगर इसके साइज़ को देखें तो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में पड़ता है यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ। ठीक है, जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ये बीच में पड़ता है इन दोनों के। ठीक है, और इन दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी भी रहती है। ठीक है, अगर आप पहले से देखें तो इनके इतिहास को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में संघर्ष बना रहता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के अलावा यहाँ पर इराक, इजराइल, दोस्तों इजराइल भी इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश यहाँ पर इजराइल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इजराइल, लेबनान, पैलेस्तीन, ठीक है, इनकी टेरिटरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, साइप्रस, यहाँ पर सीरिया, जॉर्डन, इस प्रकार की कंट्रीज। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, ठीक है, जिसकी राजधानी है दुबई, ये भी यहीं पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर, यहाँ पर देखने को मिलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है,
कहाँ पर, पर्शियन, जो पर्शियन गल्फ है, इसी से ये बाउंड्री लगाती हैं ये यूएई, ये कंट्री, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पर, और कतर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुवैत भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कतर कहाँ पर है, कतर है यहाँ पर छोटी सी कंट्री है बहरीन के बगल में, बहरीन भी यहाँ पर छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर कुवैत भी आ जाता है, एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, कुवैत, ठीक है। टर्की भी इसमें आ जाता है दोस्तों, टर्की, ठीक है। टर्की एक बड़ी कंट्री है जो यहाँ पर आती है, ठीक है। और इधर की साइड ये आपको भूमध्य सागर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ। और यहाँ पर इजिप्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, एकमात्र अफ्रीकन कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आती है। मिडिल ईस्ट में अफ्रीकन कंट्री यानी कि इजिप्ट भी आती है, ठीक है, अफ्रीका की एकमात्र कंट्री है इस वाले रीजन में। और इराक यहाँ पर है, सीरिया, जॉर्डन, ये सब देश आते हैं इसमें। नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो ओमान और यमन, ये सारी कंट्रीज़ भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो मध्य पूर्व वाले क्षेत्र में यहाँ पर आती हैं, ये सब कंट्रीज़। तो ये फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली इस रीजन में आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि अरेबियन डेजर्ट। रिवर की बात करें तो यहाँ पर वैसे खास कोई रिवर्स यहाँ पर नदियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जैसे कि टाइग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर, ये यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत कम आपको पानी देखने को मिलेगा। जो पानी का जो संसाधन है यहाँ पर बहुत सारे कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, जैसे कि नदी, झील, झरने वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस की बात करें तो मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कई सारे धर्मों का एक बर्थ प्लेस माना जाता है। कई सारे जो धर्म हैं यहीं पर पनपे, यहीं पर उनका जन्म हुआ, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, ठीक है, इस्लाम धर्म, ठीक है, जो मुस्लिम लोग होते हैं इसको फॉलो करते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ईसाई धर्म होता है वो, और जो जुडाइज़्म यानी कि जो यहूदी लोग होते हैं तो इसको फॉलो करते हैं, जैसे इज़राइल के बहुत सारे जो लोग होते हैं। तो ये तीनों धर्म, इनको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन। तो ये तीनों धर्मों का जो बर्थ प्लेस है ये यही मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर मक्का जो कि सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में, ठीक है, मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल। दूसरा है जेरूसलम, जो क्रिश्चियंस और जो यहूदी धर्म के लोग होते हैं इनका एक पवित्र स्थल है जेरूसलम, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में ये लोकेटेड है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, यानी कि यहाँ के जो ये देश आते हैं मिडिल ईस्ट में, इनकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो किस तरीके से चलती है, किस पर ये लार्जली डिपेंडेंट है ये सब कंट्रीज़। तो ये जो गल्फ़, यहाँ पर गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं ये, तो ये लार्जली ऑयल और जो गैस होती है, नेचुरल गैस रिजर्व्स, यहाँ पर लोकेटेड, यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। दुनिया में जो ऑयल है, तेल के भंडार हैं या गैस के रिजर्व्स हैं, ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, ठीक है, जिसको गल्फ़ रीजन भी कभी कभी कहा जाता है। और जैसे कि जो कंट्री हैं यहाँ पर, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, ये एनर्जी रिच कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारा तेल आपको देखने को मिलेगा, या LNG LPG वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो ऑयल गैस होते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस होती हैं। तो ये सब क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक ट्रेड रूट, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट आपको देखने को मिलेगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है, ठीक है, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को बंद किया हुआ है। और यहाँ से जो ट्रेड शिप्स हैं, जो व्यापार करने वाले जो जहाज हैं, वो भी इनका जो आना जाना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसमें बाधा पड़ चुकी है, ठीक है, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, यानी कि हार्मोज़ की जल संधि, ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में बनी हुई है, तो ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो मिडिल ईस्ट के बारे में ये हमने बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आई होगी।
वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।